हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हम लोगों को रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाना है और उस पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है जो एक दूसरे पर इंक्लाइंड होंगी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक दूसरे के साथ 60 डिग्री बना रही होंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींच लेते हैं। ठीक है, तो सर्किल तो हम लोग खींच लेंगे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि जो टेंजेंट्स होंगी उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे होगा। क्वेश्चन हम लोगों को बोला है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर का एक हम लोग सर्किल बना लेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर हम लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करनी। मान लिया ये हमारा एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे हम लोगों को टेंजेंट खींचनी है दो, और ये 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो ये हमने एक सर्किल खींच लिया और ये हमारी टेंजेंट है जो 60 डिग्री पे अलाइन है। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये पॉइंट, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं दिया गया है क्वेश्चन में कि रेडियस 5 सेंटीमीटर का सर्किल है और उससे कितनी डिस्टेंस पे ये हमारे कितनी डिस्टेंस पे हम लोगों को ये टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ये हम लोगों को नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये तो हम लोगों को मालूम है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है दोनों, लेकिन ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? ये हमारे सर्किल का सेंटर है, सर्किल के सेंटर से हम लोग कहीं पे भी अगर सर्किल के सरकमफ्रेंस पे लाइन खींचे हैं, सेंटर से सर्किल के सरकमफ्रेंस पर लाइन खींचते हैं तो रेडियस बन जाती है। इधर हमने एक लाइन खींची तो ये रेडियस बन गई। ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। ठीक, अगर ये हमारी टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक, ये 60 डिग्री, ये 90, ये 90। तो अगर ये हम लोग एंगल निकाल लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो रेडियस से जो एंगल बनेगा वहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल ये 60 है, ये 90 है, ये 90, बचा एंगल हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक, तो एक एंगल हमारा 60, दूसरा 90, तीसरा 90, फोर्थ एंगल जो ये वाला है इसको मान लेते हैं x, तो ये 360 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 + 90 इज 180, 180 + 60 इज 240, और 360 - 240 इज 120। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमारा 120 होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाएंगे और उसके सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग 120 का एंगल बनाने के बाद यहाँ पे जैसे हम लोगों ने 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल बनाया, उसके सेंटर पे 120 एंगल बना लेंगे। ये 120 है हमारा एंगल। ठीक, 120 एंगल बना लेंगे। फिर 120 एंगल वाली जो ये लाइन होगी इस पे 90 डिग्री बना लेंगे और इस पे 90 डिग्री बना लेंगे। तो इन दोनों को आगे एक्सटेंड कर लेंगे, तो जहाँ पे कट करेंगी वहाँ पे हमको 60 डिग्री मिल जाएगा और यही हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को ये कैलकुलेशन के हिसाब से अपना कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 5 सेंटीमीटर रेडियस ले लेते हैं, स्केल से नाप लेते हैं और 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। अब हम लोग सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर का। ठीक, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल हो गया। ठीक है, और ये हमारे सर्किल का सेंटर है O। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो इसको हम लोग रेडियस बना लेते हैं, रेडियस की लाइन एक खींच लेते हैं, उसके ऊपर 120 डिग्री का एंगल बना लेंगे। ठीक, तो ये हमारी रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को
सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 120 डिग्री का एंगल हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले 60 बनाते हैं फिर 120 बना लेते हैं, ठीक है। तो 120 हम लोग बना लेते हैं। तो ये इसको सेंटर, ओ को सेंटर मान के एक आर्क लगाते हैं। ये हमारी आर्क है। तो जो ये आर्क जहाँ पे कट कर रही है वहाँ से एक दूसरी आर्क सेम लेंथ की आर्क लगा देते हैं। तो ये हमारा एंगल 60 का होता है और यहीं से एक दूसरी आर्क लगाएंगे तो ये हमारा 120 है, ठीक। अब इसको ओ से ज्वाइन कर देते हैं हम लोग। तो ये हमारा 120 का एंगल बन गया, ठीक। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ पे इसने कट किया है या सर्किल को जहाँ पे टच किया है, ये हमारी एक रेडियस है, ये हमारी एक रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक, तो ये हम लोगों ने एक आर्क लगा लिया, यहाँ पे 90 डिग्री बना लेते हैं, ठीक। तो आर्क ने हमारे यहाँ पे कट किया, यहाँ से 60 पहले बनाएंगे, फिर सेम डिस्टेंस से ये 120 हो गया हमारा। अब एक आर्क हम लोग इधर से लगाएंगे और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, तो ये हमारा 90 हो गया, ठीक। अब इसको ज्वाइन कर देंगे हम लोग इस पॉइंट से, ठीक है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री बनाया और इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक। तो ये एक हमारी टेंजेंट हो गई। तो इसका हम लोग कुछ नाम रख देते हैं, क्या है नाम इसका, आर मान लेते हैं, ये पॉइंट हमारा आर है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से भी 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी 90 डिग्री बना लेते हैं हम लोग। तो इस पॉइंट से भी ये आर्क लगा ली। अब यहाँ से कट किया है इस आर्क ने, तो यहाँ से एक 60 बनाते हैं, फिर 120 बनाते हैं, फिर ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो ये हमारे 90 डिग्री बन गया। अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। तो ये जहाँ पे कट कर रही है, तो जहाँ पे ये दोनों टेंजेंट हमारी कट कर रही हैं, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ठीक, ठीक। तो जहाँ पे हमारी ये दोनों टेंजेंट कट कर रही हैं, ये हमारा एंगल 60 डिग्री, ये हमारा 120, ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ठीक, ये एंगल हमारा 90 डिग्री, ठीक। तो ये 60, ये 90, ये 90, तो ये 120, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट आर है, ये पॉइंट हमारा क्यू है, तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा पी है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया। तो क्या क्वेश्चन था हमारा, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले एक सर्किल बनाया 5 सेंटीमीटर रेडियस का, फिर उसके सेंटर पे हम लोगों ने 120 डिग्री का एक एंगल बनाया। 120 डिग्री एंगल की जो लाइन हम लोगों ने खींची वो आर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी सर्किल को। इस आर पॉइंट पे हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया, फिर इधर से हम लोगों ने क्यू पॉइंट से 90 डिग्री बनाया, ठीक। और इन दोनों को एक्सटेंड किया इस लाइन को, तो जहाँ पे कट कर रही, तो जहाँ पर ये दोनों कट कर रहे थे तो वो हमारा पी पॉइंट था, ठीक। तो यही क्वेश्चन में बोला था कि ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री था, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स तो बता ही दिए हैं, तो ये हम लोग अपने आप लिख सकते हैं, इसका जस्टिफिकेशन हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, पहले हम लोगों ने क्या किया, एक सर्किल खींचा, रेडियस 5 सेंटीमीटर का, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हम लोगों ने क्या किया, सेंटर पे 120 का एंगल बनाया, ठीक। तो ये 120 का एंगल वाली जो लाइन हम लोगों ने खींची
वो आर पे इंटरसेक्ट करती है, तो आर पे हम लोगों ने 90 बनाया, फिर क्यू पे हम लोगों ने 90 डिग्री बनाया और इन पे टेंजेंट खींची, और तो टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पॉइंट पे। तो यही हम लोगों को बनाना था कि टेंजेंट्स विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वाले एंगल पे ये इंक्लाइंड है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका जस्टिफिकेशन लिख लेते हैं। तो इसका जस्टिफिकेशन, ठीक, तो जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक। अब ये जो हमारी लाइन है पी क्यू, ये टेंजेंट है हमारी, और ओ क्यू रेडियस है हमारी। सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू, ठीक, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, हमारी रेडियस, ठीक। अब पी क्यू जो है हमारी एक लाइन है पी क्यू जो रेडियस पे परपेंडिकुलर है, तो पी क्यू मस्ट बी ए टेंजेंट, हेंस पी क्यू मस्ट बी ए टेंजेंट, ठीक। ऑल्सो पी आर हमारी टेंजेंट है और ओ आर पे परपेंडिकुलर है, ठीक, एंड पी आर इज ए टेंजेंट एंड पी आर इज ए टेंजेंट, ठीक। तो अब हम लोगों को दिखाना, जस्टिफाई करना है कि जो ये एंगल बना है हमारा, ये 60 डिग्री है कि नहीं एक्चुअल में। तो इसको हम लोग जस्टिफाई कर लेंगे कि ये 60 डिग्री जो एंगल हमारा बना है वो कैसे बना है, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, हेंस एंगल क्यू जो होगा हमारा 90 डिग्री होगा, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री, ठीक। ऑल्सो पी आर जो है हमारा, पी आर ओ आर पे परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर ऑन ओ आर, तो एंगल आर बराबर 90 डिग्री, ठीक। और उसके साथ साथ हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये हमारा एंगल है क्यू ओ आर, ये हम लोगों ने 120 बनाया है, एंड एंगल क्यू ओ आर बराबर 120 डिग्री, ठीक, एंगल ओ है हमारा। तो नाउ यूजिंग क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, नाउ using quadrilateral property, ठीक। नाउ यूजिंग क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या है, ओ आर पी क्यू, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। नाउ यूजिंग क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी इन ओ आर पी क्यू, तो क्या होता है हमारा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो एंगल ओ प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 360 डिग्री, ठीक। तो एंगल ओ हमारा 120 डिग्री, एंगल आर 90 डिग्री, एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो हम लोग एंगल पी यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो एंगल ओ है हमारा 120 डिग्री, एंगल आर है 90 डिग्री, एंगल पी हम लोगों को निकालना है, एंगल क्यू है हमारा 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री, ठीक। तो 120 प्लस 90 प्लस 90 इज, तो 120 90 90 इज 120 प्लस 90 90 इज 180 प्लस एंगल पी बराबर 360, ठीक। तो ये हो गया 300 प्लस एंगल पी बराबर 360, ठीक है। तो एंगल पी हमारा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, हेंस एंगल पी बराबर 360 माइनस 300 बराबर 360 डिग्री, आई एम सॉरी, ठीक है। तो हेंस एंगल पी बराबर 360 माइनस 300 बराबर 60 डिग्री, ठीक। तो दिस जस्टिफाइज दैट बोथ टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, ठीक। तो हम लोग लिख लेते हैं, so this justifies
this justifies both tangents inclined at an angle 60 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये जस्टिफाई कर लिया कि दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 11.2।